कैसा लगेगा कि हमारे देश के एक बच्चे या बच्ची अमेरिका में जाए, पढ़े और वहाँ पे उसकी मौत हो जाए। मौत में सुसाइड ना हो बल्कि क्राइम्स हो, यानी कि उसकी हत्या की गई है। इस सुसाइड के लिए इंडिया में प्रोटेस्ट हो और इन सभी के बीच में हमारे माननीय पीएम ये ट्वीट करे कि इसकी जांच पड़ताल किया जाए। ये सुनने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है, लेकिन यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि ये भारत में हो चुका है, जी हाँ, ये भारत में हो चुका है, जहाँ पे हमारा देश वासुदेव कुटुंब को मानते हैं, हम लोग भी उसमें बिलीव करते हैं। दूसरे देश को हम लोग वासुदेव कुटुंब की तरह इतना ज़्यादा आदर सम्मान देते हैं। वहाँ पे हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के बच्चों के साथ ऐसा ही कुछ बदसलूकी की गई है। अब बदसलूकी इतने चरम पे की गई है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, हम बात करें KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर की। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने ज़्यादा नाम कमा चुके हैं, जहाँ अपने अहंकार में वो ये नहीं जान पाए कि वो बच्चे के साथ कितना उत्पीड़न कर रहे हैं। तो बात है 16 फरवरी को, जहाँ पे नेपाल के एक बच्चे प्रकृति लामसाल के आत्महत्या हो जाती है। यहाँ पे सुसाइड के माध्यम को मान के उनके केस को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन इसी बीच में उनके एक फ्रेंड्स ने एक छोटी सी ऑडियो क्लिप को वायरल कर देती है, जहाँ पे ये पता चलता है कि सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है, क्योंकि प्रकृति का एक बॉयफ्रेंड था जहाँ पे वो उसे हरासमेंट किया करते थे। इन सभी के बीच में कॉलेज प्रशासन कुछ भी एक्शन नहीं लेते हैं। तब जाके वहाँ के नेपाल के जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं वो इस पे एक्टिव हो जाते हैं, छोटी सी प्रोटेस्ट करती है, जो कि कॉलेज कैंपस के अंदर। कॉलेज कैंपस इस पे डराते भी है, लेकिन इन सभी के बीच में बच्चे यहाँ से निकल के उसके बाद कॉलेज के प्रोटेस्ट को अब रोड पे लेके चले जाते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज्यादा वायरल होने की संभावना दिखती है। इन सभी के बीच में कॉलेज प्रशासन ने ऐसे ऐसे चालें चली जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते। इन सभी के प्रोटेस्ट जब रोड पे आ चुकी थी तो उसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इसे बहुत ही ज़्यादा भयावह देखते हुए नेपाल के जितने भी बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, एक अलॉटमेंट के द्वारा, एक नोटिस के द्वारा नेपाल के सभी बच्चे को हॉस्टल को खाली करने के लिए अपने घर को वापस करने का एक नोटिस डाल देते हैं। जहाँ पे एक बहुत ही ताज्जुब वाली बात है कि एक विदेशी बच्चे की मौत हो गई है, उनकी जाँच पड़ताल की जगह पे उन्होंने ये एक्शन दिया। इन सभी के बीच में कॉलेज के सभी बच्चे ने हॉस्टल को क्विट कर दिया, अपने घर को वापस आने लगे। लेकिन इन सभी के बीच में नेपाल के छात्र संघ ने नेपाल में प्रोटेस्ट किया, जिससे वहां के प्राइम मिनिस्टर को ये ट्वीट करना पड़ा कि हमारे बच्ची का वहां पे आत्महत्या हुई है और इसकी जांच अच्छे से किया जाए। जहां पे भारत के एम्बेसी और नेपाल के एम्बेसी ने मिलकर एक बड़े अधिकारी को नियुक्त किया और तुरंत जांच के लिए उसे भुवनेश्वर को भेज दिया गया, जहां पे उनकी अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। और फाइनली इस पे कॉलेज ने माफ़ी मांगी है और नेपाल के जितने भी बच्चे थे उन्हें पुनः कॉलेज में वापस आने का रिक्वेस्ट भी की है। और इन सभी प्रोटेस्ट के बीच में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और 2 गार्ड्स जिन्होंने बच्चों के साथ बदसलूकी की थी, उन सभी को वहां से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया है। ताज्जुब की बात ये होती है कि वहाँ के एक महिला एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक ऐसी बात उसके बीच में कही है जो कि देश के सभी नागरिक बहुत ही शर्म महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग अपने पड़ोसी मुल्क के बच्चों के साथ ऐसा भी सलूक कर सकते हैं। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के 1-2 महिलाएं ने वहाँ के बच्चों के साथ ये भी कहा है कि आपके जो देश का बजट है ना, उससे ज्यादा बजट हमारे कॉलेज का है। 40,000 बच्चों को खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 40,000 बच्चों को यूनिवर्सिटी फ्री में खाना खिलाती है, इसीलिए आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा बात निकल के आती है। क्या हम विदेश के बच्चों को, हम अपने पड़ोसी मुल्क के बच्चों को ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे उसे सेवाएं देते हैं? ये बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा होती है कि हमारे वासुदेव कुटुंब के ऊपर। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, लेकिन कॉलेज के प्रशासन ने इस पे माफी भी मांग दी गई है। I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal while handling a student protest that escalated beyond control. My intention was never to offend or demean anyone, and I deeply regret if my words caused unintended hurt to the sentiments. बहुत को रेस्ट्रिकेट भी कर दिया गया, लेकिन इन सभी के बीच में वहाँ के बच्चों के साथ जो अभी बदसलूकी हुई, क्या भी वापस आ सकती है? माफी मांगने से ये सब नहीं हट सकती है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ये जो अभी शर्मसार वाली घटना हुई है, ऐसा फ्यूचर में नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमारे देश को इस पे ध्यान रखनी चाहिए। और आपको अगर वीडियो में अच्छे से इस पे बहुत ही अच्छे लगे होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी कुछ ऐसी बातें होती है, हम आपको अपडेट जरूर करेंगे। धन्यवाद।